जय हिंद दोस्तों। बहुत से लोग ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बचपन में बड़े साधारण थे, लेकिन आगे चलकर उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि उन परिस्थितियों ने उनके जीवन को ही बदल कर रख दिया और बड़े प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बने। उनमें से हमारे छत्रपति शिवाजी भी हैं। छत्रपति शिवाजी भी बचपन में अधिक प्रतिभावान दिखाई नहीं दिए थे। परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि आगे चलकर कुछ करने की संभावना दिखाई दे। पति के द्वारा उपेक्षित उनकी माता जीजाबाई अपने पुत्र को लेकर पूना में रहती थीं। बालक के पालन पोषण से लेकर शिक्षा दीक्षा तक का पूरा भार उन पर ही था। जीजाबाई ने इस उत्तरदायित्व को सरलता से निभा लेने का उपयुक्त माध्यम खोज निकाला। वे अपने लाडले को रामायण, महाभारत, हनुमान, कृष्ण और अर्जुन आदि की प्रेरणास्पद आदर्श चरित्र कथाओं को सुनाती रहीं। बालक शिवा के मन में ऐसा ही बनने की धुन सवार हो गई। वे बचपन में ही मालवा जाति के आदिवासी और पिछड़े बच्चों को रिक्श वानरों की तरह संगठित करने लगे, उन्हें युद्ध विद्या सिखाने लगे। बाल्यकाल की प्रेरणा से उत्पन्न महत्वाकांक्षा के बल पर उन्होंने नानाजी, बाजी प्रभु, देश पांडे और सूर्या जी जैसे कितने ही नर रत्न खोज निकाले। इन्होंने ही आगे चलकर विशाल मुगल साम्राज्य के अधिपति औरंगजेब की नींद हराम कर दी। युग पुरुष महात्मा गांधी जी के बारे में भी प्रचलित है कि वे भी बचपन में एक सामान्य प्रतिभा वाले डरपोक व झेंपू बालक ही थे। बचपन में उनकी माता पुतलीबाई तथा उनकी धाय माता उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थीं। इसके परिणाम स्वरूप वे आजीवन सत्य, अहिंसा, कर्तव्य पालन, चरित्र निर्माण आदि को सर्वाधिक महत्व देते रहे। सत्य के प्रति अविचल निष्ठा तो उनके मन में महाराजा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर व कहानी सुनकर ही उत्पन्न हुई थी। ईसा, बुद्ध और जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रेरक प्रसंग पढ़ सुनकर ही अहिंसा के प्रति उनमें गहन श्रद्धा एवं निष्ठा का उभार हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भी जब बच्चे ही थे तो एक बार वे माँ की बगल से उठकर जमीन पर जा सोए। माँ के पूछने पर उन्होंने बताया, माँ आज अध्यापक जी कह रहे थे कि हमारे पूर्व ऋषि मुनि थे, वे जमीन पर सोते थे और कठोर जीवन जीते थे। मैं भी ऋषि बनूंगा, सो कठोर जीवन का अभ्यास कर रहा हूँ। पिताजी जग गए। उनने कहा कि जमीन पर सोना ही पर्याप्त नहीं, ज्ञान संचय और सेवा की भी लगन होनी चाहिए। अभी तुम जाओ, माँ के पास सो जाओ, बड़े होने पर तीनों काम करना। सुभाष ने अध्यापक की ही नहीं पिता की बात भी गांठ बांध ली। आईसीएस पास करके जब अफसर बनने की बात सामने आई तो उन्होंने कहा, मैं जीवन का लक्ष्य निश्चित कर चुका हूँ, मातृभूमि की सेवा करूँगा और महान बनूंगा। बचपन का निश्चय उन्होंने मरण पर्यंत निभाया। ऐसे बनते हैं महामानव।